आज हम लोग कक्षा 9 की कामायनी का जो पुनर्मिलन है उसके पद संख्या 4 की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग कठिन शब्दों को देख लेते हैं, फिर हम लोग व्याख्या करते हैं। नव कोमल वही रहेगा, ठीक है। अवलंब माने सहारा या आधार, साथ में वही रहेगा। वय किशोर, देखिए वय माने उम्र होता है, किशोर किशोर ही रहता है, तो वय किशोर माने किशोर उम्र का। उंगली पकड़े वही रहेगा, उंगली पकड़े। चला आ रहा था वही रहेगा। मौन माने शांत चुपचाप। धैर्य सा अर्थात धैर्य धारण किए हुए। अपनी माता को वही रहेगा। जकड़े माने पकड़े। थके हुए थे वही रहेगा। दुखी वही रहेगा। बटोही माने पथिक या राही। वे दोनों वही रहेगा। माँ बेटे वही रहेगा। खोज रहे थे वही रहेगा। थे वही रहेगा। भूले मन वही रहेगा। को भी वही रहेगा और जो घायल होकर लेटे भी वही रहेगा, ठीक है। तो कठिन शब्द हम लोग देख लिए हैं। अब इसकी व्याख्या हम लोगों को देखनी है, लेकिन हम लोग चौथे पद की व्याख्या करें इसके पहले आपको तीसरे पद के बारे में जानना जरूरी है, तभी ये चौथी व्याख्या आपको समझ में आएगी। देखिए तीसरे पद में हमने बताया था कि श्रद्धा के कानों में एक आवाज़ सुनाई पड़ती है और श्रद्धा उस आवाज़ को सुन करके खड़ी होकर देखती है तो राजपथ पर एक धुंधली सी छाया उसको आती हुई दिखाई पड़ती है। वह छाया जो है धीरे धीरे ईड़ा के पास आ जाती है। अब ईड़ा के पास आने के बाद क्या होता है वो इस पद्यांश में ईड़ा ने वर्णन किया है। तो यदि आप प्रसंग लिखना चाहेंगे तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे इस पद्यांश में या प्रस्तुत पद्यांश में, दो में से चाहे एक कोई भी लिखिए। इस पद्यांश में ईड़ा ने श्रद्धा और उसके बेटे की दशा का वर्णन किया है। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में ईड़ा ने श्रद्धा और उसके बेटे की दशा का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है, ठीक है। ये प्रसंग हो गया। अब आप व्याख्या डाल के क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, अपने से जोड़ेंगे। वह छाया धीरे धीरे ईड़ा के पास पहुंच जाती है और ईड़ा देखती है कि उस धुंधली छाया के साथ एक किशोर उम्र का नव कोमल बालक उसकी उंगली पकड़े हुए उसके साथ में उसका सहारा बना हुआ है। फिर से देखिए, जब वह धुंधली छाया धीरे धीरे ईड़ा के पास पहुंच जाती है तो ईड़ा देखती है उस धुंधली छाया के साथ एक किशोर उम्र का नव कोमल बालक उसकी उंगली पकड़े हुए उसके साथ में उसका अवलंब यानी कि सहारा बना हुआ था। वह बालक, अपने से जोड़िए, वह बालक अपनी माता को पकड़े हुए, इसको पहले कर लीजिए, अपनी माता को पकड़े हुए चुपचाप धैर्य धारण किए हुए चला आ रहा था। वे दोनों, इसको पहले करिए, वे दोनों दुखी पथिक, दुखी पथिक, दुखी बटोही, ठीक है, दुखी पथिक माँ बेटे बहुत ही थके हुए थे। वे, अपने से जोड़िए, वे भूले हुए मन को खोज रहे थे जो घायल होकर लेटा हुआ था। समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, बहुत ही सरल है। कैसे शुरू करेंगे, प्रसंग आपने देख लिया, व्याख्या हेडिंग डालिए और व्याख्या में लिखिए, धीरे धीरे वह धुंधली छाया ईड़ा के पास पहुँच जाती है और ईड़ा देखती है। अब यहाँ आगे पीछे करके लिखना पड़ेगा, और ईड़ा देखती है उस धुंधली छाया के साथ, ये अपने से जोड़िए, उस धुंधली छाया के साथ एक किशोर उम्र का नव कोमल बालक उसकी उंगली पकड़े हुए उसके साथ में उसका सहारा बना हुआ था। वह बालक, अपने से जोड़िए, वह बालक अपनी माता को पकड़े हुए चुपचाप धैर्य धारण किए हुए चला आ रहा था। वे दोनों दुखी पथिक माँ बेटे थके हुए दिखाई पड़ रहे थे या बहुत ही थके हुए दिखाई पड़ रहे थे। वे भूले हुए मन को
वे भूले हुए मन को खोज रहे थे जो घायल होकर के लेटे हुए थे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग कल जो है अगले पद को देखेंगे।